नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में थोड़ा सा पुलिस सुधार से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि अभी जो बीता 22 सितंबर इसमें पुलिस सुधार दिवस मनाया गया। हर साल 22 सितंबर को पुलिस सुधार दिवस मनाया जाता है और ये परंपरा 2006 से चली आ रही है, क्योंकि 2006 में एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था पुलिस सुधार से संबंधित। उसने बहुत सारे दिशा निर्देश ऐसे बनाए थे कि भारत का प्रत्येक राज्य, क्योंकि जो पुलिस वाले मामले होते हैं वो राज्य का हिस्सा होता है। आपको पता होगा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो पुलिस वाली बातें हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पुलिस से संबंधित कोई सुधार करना हो तो वो कानून कायदे जो होंगे वो राज्य के स्तर पर बनाए जाएंगे और वही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह का मामला जो था, जो कि 80 के दशक से ही चला आ रहा था, 1996 में उसका निर्णय भी आया था, लेकिन उसको चुनौती दिया गया था। फिर जाकर के 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे पुलिस सुधार से संबंधित गाइडलाइन निकाली थी। तो 22 सितंबर 2006 को जो गाइडलाइन निकाली थी, उसी दिन को ऐतिहासिक तौर पर मनाने के लिए हर साल 22 सितंबर को पुलिस सुधार दिवस के रूप में मनाया जाता है और वही मनाया भी जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे उसको प्रत्येक राज्य सही प्रकार से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो करीब करीब 18 राज्य ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से अपने अपने पुलिस अधिनियम बनाए हैं, पुलिस एक्ट्स बनाए हैं। लेकिन जो उनकी मेन उनका जो था कि जवाबदेहिता रहे, थोड़ी सी पारदर्शिता रहे, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव न रहे, इस प्रकार की जो अच्छी अच्छी उसे मूल्य थे, जो सिद्धांत थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में दिए थे, वो कहीं ना कहीं पुलिस अधिनियम में उसकी कमी दिखाई पड़ती है। उदाहरण के रूप में किसी भी पुलिस जो ऊंचे अधिकारी हैं उनका किसी भी वक्त कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर दिया जाना, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको एक स्वायत्त संस्था या कम से कम पारदर्शी संस्था के रूप में इसको थोड़ा सा बनाया जाना चाहिए, ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक दबाव न रहे। तो वर्तमान समय में पुलिस सुधार में अनेक ऐसे बिंदु हैं, अनेक बिंदु हैं, तो उसमें से एक दो बिंदुओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि पुलिस सुधार में क्या क्या बातें होनी चाहिए। एक तो हो सकती है कि बाहरी बातें, यानी बाह्य मैटर दैट कैन बी इंक्लूडेड फॉर पुलिस रिफॉर्म, बट देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन बी रिफॉर्म्ड बाय इंटरनली। अंदर से बहुत सारे सुधार किए जा सकते हैं पुलिस में। जैसे एक सिंपल सा है कि जैसे कोई व्यक्ति जाता है, कोई भी व्यक्ति जनजातीय क्षेत्र से या कोई गरीब व्यक्ति पुलिस थाने में जाता है रपट लिखवाने के लिए, तो वहाँ पर उसको अनेक प्रकार की आशंकाएं रहती हैं कि क्या उसके रपट को लिखा जाएगा, उसकी बातों को सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, कहीं उससे पैसे तो नहीं मांगे जाएंगे, या उसके पुलिस थाने में काफ़ी समय तक बैठना पड़ेगा, या कहीं उसको पुलिस का डांट फटकार सुनना पड़ेगा। और यदि वो लड़की है, कोई महिला है, तो उसके लिए और भी यौनिक दुराचार जैसे संबंधी बातें हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की ऐसी दिक्कतें होती हैं जो शिकायत को दर्ज कराने के स्तर पे, एफआईआर जिसको बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसको दर्ज कराने के स्तर पे जो लोग होते हैं उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, ऐसा केस आता है। और गांव में अभी भी हमारे प्रतापगढ़ की कोहड़ौर थाने में एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ के कोहड़ौर थाने में भी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई दो लोगों के बीच में कोई मतभेद हो गया है, उससे संबंधित केस लेकर एफआईआर लेकर के गया है वहाँ पर, तो पता लगा उसको दोनों पार्टी को जेल में बंद कर दिए, दोनों पार्टी से 500-500 रुपये लिए और उसको छोड़ दिए। यानी नो एफआईआर, नो एनीथिंग, नो एनी लीगल प्रोसेस, बस पैसे ऐंठना और उसको छोड़ देना। तो ये जो इंटरनली प्रॉब्लम है, इसको पहले से सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे इसी में अगर देख लिया जाए, जैसे कोई व्यक्ति होता है, तो मान लीजिए वो अस्पताल में जा रहा है, कोरोना टेस्ट कराने जा रहा है, गया अपना वहाँ पे पर्ची फॉर्म भरा, कोरोना टेस्ट कराया, उसका रिपोर्ट आया, सब कुछ हो गया, वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। हालांकि अस्पतालों में भी दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी सी जो लाभार्थी होते हैं या जो पीड़ित होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको अपेक्षा रहती है कि उनके साथ कोई दुराचार नहीं होगा। लेकिन पुलिस थाने में थोड़ी सी दुराचार, यानी कि किसी की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना, ऐसी भी बातें, उसका असम्मान करना, अपमान कर देना, ऐसी भी बातें होती हैं, उसे घूसखोरी ले लेना। तो इस प्रकार के इंटरनल प्रॉब्लम हमें पुलिस थाने में दिखाई देती हैं। इसके अलावा जैसे कुछ जो प्रभुत्व लोग होते हैं, प्रभुत्व लोग जो होते हैं, जैसे कि जो राजनीतिक या आर्थिक रूप से जो प्रभुत्व लोग होते हैं, उनका भी पुलिस थाने पे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं वर्चस्व रहता है। जैसे कि विकास दुबे वाले प्रकरण में देखा गया था कि उसके यहाँ पर जब कुछ पुलिसकर्मी जा रहे थे उनको
लेने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, तो उनको पहले से ही सूचना, विकास दुबे को पहले से ही सूचना मिल गई थी। वो सूचना कहाँ से मिली? पुलिस थाने से मिली। पुलिस थाने का ही कोई व्यक्ति, कोई कांस्टेबल, कोई भ्रष्टाचारी, कोई चोर किस्म का कांस्टेबल जो है, वो विकास दुबे को पहले ही बता दिया था कि पुलिस आ रहे हैं आपको गिरफ्तार करने के लिए। तो पहले से ही पूरा गोला बारूद हथियार सब तैयार किया था और 10-12 पुलिसकर्मियों को ऑन स्पॉट उसकी हत्या कर दिया और बाद में उसका भी एनकाउंटर हो गया, सब मामला समाप्त हो गया। हालांकि वो प्रकरण का अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस वाले अपना सफाई दे रहे हैं कि वो एनकाउंटर सही एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है, बट दैट इज़ अनदर मैटर। इसके अलावा जैसे भ्रष्टाचार के स्तर पर अगर देखा जाए, भ्रष्टाचार जो होता है वो सबसे पहले जो निचली स्तर होता है। जैसे ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार की संभावनाएं होती हैं, भ्रष्टाचार की संभावनाएं हर स्तर पर होती हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो लोग होते हैं, जो डी ग्रेड, सी ग्रेड या इस टाइप का जो जॉब होता है, उसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब तक उच्च अधिकारी जो होंगे, जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं या पुलिस अधिकारी हैं, वो जब तक अपने में अनुशासनात्मक खुद नहीं रहेंगे, जैसे वो खुद ही किसी प्रकार के भय या लालच से अगर प्रेरित हो जाते हैं, यानी कोई उनको भय दे दिया, डरा दिया, तो वो डर गए, सही डिसीजन नहीं लिए, या उनको कोई लालच दे दिया, 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख उनके जेबा में डाल दिया, तो मगन हो गए, बीवी बच्चों के साथ जाके पार्टी किए, मामला ख़त्म हो गया। तो किसी प्रकार के लालच या भय से मुक्त होकर के जब उच्च अधिकारी काम करेंगे, जैसे कि ऑनरेबल खेमका जी, जो कि जिलाधिकारी हैं हरियाणा में ही किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो उनका मामला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था कि किसी भूमि विवाद से संबंधित वो मामला सुलझा रहे थे। उनके ऊपर सीएम जो मनोहर लाल खट्टर, उनका दबाव, बहुत सारे मंत्री या कहें कि जो उच्च लेवल के नेता जो हैं, उनका भी दबाव जिलाधिकारी के ऊपर था। लेकिन उनके अंदर में जो नैतिक उनकी दृष्टि थी, नैतिक उनका जो धर्म था, जो कर्तव्य था, उस पे वो पूरी तरीके से अडिग रहे और अपने काम को पूरी निष्ठापूर्वक वो किए और उनको जाना जाता है, उनको एक मिसाल के रूप में उनको पेश किया जाता है। इसी तरीके से भ्रष्टाचार में जब तक उच्च अधिकारी अपने आप को संलिप्त नहीं करेंगे, वो जब तक प्योर नहीं होंगे, तब तक निचले अधिकारी को सुधार नहीं सकते हैं। वो इग्नोर कर देंगे और आप देखेंगे कि वो कर रहे हैं गलत काम, लेकिन वो खुद ही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को कैसे डांट सकता है। तो इसमें सबसे पहले उच्च अधिकारी के ऊपर थोड़ा सा नकेल कसने की आवश्यकता पड़ेगी और उत्तर प्रदेश सरकार कर भी रही है। अभी जैसे प्रयागराज के एसएसपी हो गए, महोबा के एसपी हो गए, रायबरेली के शायद कोई एसडीएम वगैरह कोई थे, उनको भी निलंबित किया गया है, क्योंकि उनका जो केस आया था कुछ गंभीर प्रकार का, तो निलंबित किया गया। तो इस प्रकार के जब टाइट काम किए जाएंगे, उनको निलंबित कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर गलत काम कर रहे हैं, तो पुलिस रिफॉर्म अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक बजट बहुत बड़ा मैटर करता है। भारत में देखें, जैसे मान लीजिए राज्य के हिसाब से देखें या पूरे केंद्रीय स्तर पे देखें, पूरे भारत के हिसाब से, तो केंद्र और राज्य के स्तर पे जो बजट का प्रावधान होता है, उसमें दोनों को मिला लिया जाए तो करीब करीब 3% बजट पुलिस सुधार या पुलिस के लिए जाता है। तो ये बहुत कम है। जैसे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि पुलिस थाने का पुनर्निर्माण हो गया, उसके ढांचे जो पुराने हो गए उसको पुनर्निर्माण करना, इसके अलावा जो उनके यूनिफॉर्म हो गए या गाड़ी मोटर हो गया जो जिससे वो ट्रैवल करते हैं, तो वो सब जब उनका चुस्त दुरुस्त रहेगा, तब वो जाकर के एक्टिव होकर के काम कर पाएंगे। तो बजट जो है उसमें थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा सकता है। और नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूल-चूल परिवर्तन ये भी किया गया कि 6% जीडीपी, कुल जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा। उसी तरीके से पुलिस सुधार में भी कुछ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजटीय प्रावधान थोड़ा सा अतिरिक्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधार से संबंधित एक अभूतपूर्व काम ये किया गया था, अभी अगस्त 2020 में ही जेल अधिनियम में सुधार किया गया था, जिसके तहत जैसे जो आर्थिक या राजनीतिक रूप से जो सक्षम गैंगस्टर हुआ करते थे, वो पुलिस थाने में जाने के बाद भी वो अपना जेल में है, लेकिन जेल को ही अपना घर बना लेते थे, वहीं से इंटरनेट, वहीं से कॉलिंग, वहीं से कोई भी काम अपना करे जा रहे हैं। तो जेल अधिनियम में सुधार करके ये कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसके खिलाफ चार्ज फाइल की गई है, एफआईआर फाइल की गई है, वो जेल के अंदर में बंद है, तो वो व्यक्ति जेल के अंदर या जेल के परिसर में किसी प्रकार का इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग करते हुए अगर पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसका जो सज़ा है, पहले से जो सज़ा दी जा रही है, उसके अलावा उसको 5 साल की अतिरिक्त सज़ा दी जा सकती है
और 20,000 से लेकर 30,000 से लेकर के 50,000 तक का अतिरिक्त जुर्माना और ज़्यादा उसके ऊपर लादा जा सकता है। तो यूपी सरकार के ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इस प्रकार से छोटे छोटे अगर काम किए जाएंगे, कुछ आंतरिक मसले ज़्यादा हैं, बाहरी मसले भी हैं लेकिन आंतरिक मसले बहुत ज़्यादा हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको जब तक सुधारा जाएगा, जब सुधारा जाएगा तब जा कर के एक पुलिस रिफॉर्म, एक अच्छे पुलिस प्रशासनिक ढांचा हम देख सकते हैं, जो कि लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए और लोगों की रक्षा के लिए, उनके जो सम्मान है, गरिमा है, उनके जो हित हैं उसकी सुरक्षा के लिए वो अच्छे प्रकार से काम कर पाएंगे और समाज में, देश में एक शांति व्यवस्था को कायम रखने में अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। यदि आपका कोई सुझाव हो कि पुलिस रिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए तो उसको आप बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।